जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्री कृष्णा बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। माता पिता की जय। गुरुजन की जय। सर्व देवी देवतन की जय। हरि भक्तों, आज हम महाशिवरात्रि के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम कथा का मुहूर्त और विधि का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, रामचरितमानस में लिखा है, जो शिव की उपासना नहीं करता अर्थात शिव द्रोही होता है, उस पर भगवान श्री हरि कभी प्रसन्न नहीं होते। और जो उपासक भगवान श्री हरि की उपासना अर्थात उनकी निंदा करता है या उनके भक्तों की निंदा करता है, उस पर भगवान शिव कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इष्ट हैं। इसीलिए भक्तों, नारद पुराण में भी इसके बारे में वर्णन आता है। नाम अपराध में शिव और हरि को बड़ा छोटा करना, ये बहुत बड़ा नाम अपराध कहा गया है। भगवान शिव ने तो काकभूषणी, जो कि उनके अनन्य प्रेममय भक्त थे, केवल श्री हरि की निंदा करने की वजह से उन्हें सहस्त्र जन्म अजगर होने का श्राप दे दिया था, क्योंकि हरि शिव के इष्ट हैं और शिव हरि के इष्ट हैं। इसीलिए भक्तों, कभी भी किसी भी भगवान में छोटा बड़ा होने का यह प्रतिस्पर्धा ना करें, क्योंकि यह महाअपराध कहलाता है। आइए भक्तों, अब महाशिवरात्रि की बारे में श्रवण करें। हरि भक्तों, जैसे कि शिवरात्रि प्रत्येक माह आती है, अर्थात प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात 13वीं तारीख को शिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन मास की शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है। जितने भी सीधी रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं, अर्थात एकमात्र मनुष्य है, केवल यही इस दिन अपनी सातों चक्रों को अर्थात सिद्धियों को ध्यान द्वारा जागृत कर सकता है। और शिवरात्रि के दिन यह कॉस्मिक एनर्जीज अर्थात दिव्य शक्तियाँ सीधे ब्रह्मरंध्र से होते हुए शरीर की सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती हैं। बाकी सभी साधनाओं में नाड़ी नीचे से अर्थात मूलाधार से ऊपर की तरफ अर्थात ब्रह्मरंध्र की तरफ बढ़ती है, परंतु शिवरात्रि के दिन आकर्षण इतना अधिक होता है कि ऊपर से नीचे डिवाइन एनर्जी अर्थात कॉस्मिक एनर्जीज अर्थात प्रभु की दिव्य ऊर्जा ऊपर से नीचे अर्थात ब्रह्मरंध्र से नीचे की तरफ आती है। इसीलिए शिवरात्रि को साधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको साधना का अभ्यास नहीं है तो कोई बात नहीं, पंचाक्षरा मंत्र प्रत्येक श्वास में बोलते हुए आप सुखासन में बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान रहे, पीठ सीधी रहे, गर्दन सीधी हो, तभी ये ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि 4 पैरों वाले जानवरों की रीढ़ की हड्डी सीधी अर्थात वर्टिकल नहीं हो सकती, और वानरों में यह हड्डी पूर्णतः सीधी नहीं होती। केवल मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ सकता है। इसीलिए मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ और मोक्ष का अधिकारी होता है। पंचाक्षरा मंत्र हुआ ओम नमः शिवाय। हरि भक्तों, यहाँ ध्यान दें,
ओम नहीं है, यह औम है। अकार मकार उकार अर्थात अ उ म अम। यह शुद्ध उच्चारण है। ओम यह अशुद्ध उच्चारण है। ओम ब्रह्मनाद है अर्थात ब्रह्म की ध्वनि है, और इसके बीच में प्रभु का नाम डाल देने से अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय। नारियां शिवाय नमः बोल सकती हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय में ऊर्जा अत्यधिक होती है और नारी स्वयं शक्ति का स्वरूप है। इसीलिए यदि उन्हें शरीर में ऊर्जा अधिक लगे तो वह केवल शिवाय नमः का भी उच्चारण कर सकती हैं। शिवरात्रि की पूजा अर्थात ध्यान 5 पहर में होता है। सारी रात साधारण मनुष्य के लिए योग करना अर्थात ध्यान करना संभव नहीं है। इसीलिए वह प्रत्येक पहर में सूर्यास्त के बाद 15-15 मिनट बैठ करके भी, कम से कम 15 मिनट बैठ करके भी ध्यान लगा सकता है। पर ध्यान रहे प्रत्येक पहर में बैठकर यह साधना करे, और यदि लंबी साधना कर सके तो अत्यंत उत्तम है। प्रार्थना है कि महाशिवरात्रि की रात्रि को कोशिश करें कि आप सोए नहीं, जागरण करें, क्योंकि प्रभु की डिवाइन एनर्जी अर्थात दिव्य ऊर्जा आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। पर क्या आप उसे बैठकर लेने के लिए तत्पर हो, क्योंकि यह तो रात्रि में ही आती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की ऊर्जा उस समय क्षीण होने से और कृष्ण पक्ष की ऊर्जा अर्थात चंद्र की ऊर्जा होने से जैसे धीरे धीरे चंद्र बढ़ता है वैसे वैसे वह ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए रात्रि में ही यह ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और शुक्ल पक्ष में यह नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इसीलिए ध्यान अवश्य करें और रात्रि ध्यान अवश्य करें। आइए अब मुहूर्त और कथा का श्रवण करते हैं। हरि भक्तों, इस बार महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ हैं। हरि भक्तों, इस बार तिथियों के संयोग के कारण फाल्गुन की त्रयोदशी तिथि और महाशिवरात्रि की पूजा का निशिता मुहूर्त एक ही दिन है, अर्थात एक ही दिन आप दोगुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यह दोनों पर्व अलग अलग तिथियों में होते हैं। प्रत्येक माह में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, जबकि फाल्गुन के माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। लेकिन इस बार तिथियों के संयोग के कारण फाल्गुन की त्रयोदशी तिथि और महाशिवरात्रि की पूजा का निशिता का एक ही मुहूर्त है। हरि भक्तों, जैसे हमने आपसे कहा कि त्रयोदशी के दिन से ही शिवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि शिवरात्रि की साधना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व अर्थात त्रयोदशी से ही प्रारंभ हो जाती है और एक दिन पश्चात तक रहती है, अर्थात साधना के लिए एक दिन पहले, फिर शिवरात्रि का दिन और उसका अगला दिन आप ध्यान देंगे। कोई भी शिव जी का साधक इस दिन आपको बाहर नहीं मिलेगा। सब अपनी साधना करते हैं, क्योंकि ये तीनों तिथियां सप्त चक्र अर्थात शरीर के सातों चक्र के जागरण के लिए और दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए, ध्यान अच्छा करने के लिए
और प्रभु के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तम है। ऐसा मुहूर्त वर्ष में 3 बार आता है, जैसा महाशिवरात्रि होती है, क्योंकि इस दिन आप कोई भी मंत्र का श्रवण करें उसमें कीलक नहीं होता, अर्थात कीलक हट जाता है, क्योंकि भगवान ने सभी मंत्रों का कीलक कर दिया था, अर्थात मंत्र बांध दिए थे। परंतु 3 दिन अर्थात महाशिवरात्रि, होलिका दहन और दीपावली के दिन यह कीलक स्वतः हट जाता है। इसीलिए आप मंत्र को जागृत कर सकते हैं और यह सबसे उत्तम समय है, अर्थात यह 3 दिन सर्वोत्तम होते हैं मंत्रों के जागरण के लिए। हरि बोल। हरि भक्तों, महाशिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त 8 मार्च को शिव जी की पूजा का समय संध्या काल में 6:25 से रात्रि 9:28 तक है। इसके अलावा 4 मुहूर्त और हैं, जिसे हम 4 पहर मुहूर्त कहते हैं। यह साधना के मुहूर्त भी हैं। रात्रि प्रथम पहर संध्या 6:25 से रात्रि 9:28 तक। दूसरा मुहूर्त दूसरे पहर में 9:28 से रात्रि 9 तारीख को, अर्थात तिथि बदलने पर 12:31 तक है। तीसरा पहर रात्रि 12:31 से लेकर प्रातः 3:34 तक। और चौथा पहर है 9 तारीख प्रातः 3:34 से लेकर 6:37 तक। निशिता काल मुहूर्त रात्रि में 12:07 से 12:55 तक। यह साधना का सर्वोत्तम मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्धि योग में करें महाशिवरात्रि की पूजा और ध्यान। सिद्धि योग प्रातः 6:38 से लेकर 10:41 तक है। हरि भक्तों, संभव हो सके तो शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक पूजन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से दुख, शोक, दरिद्रता के साथ साथ सभी प्रकार की व्याधियों का भी शमन होने लगता है। शिव परिवार का विधिवत षोडशोपचार पूजन करके जागरण करना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत अर्थात दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 पहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले पहर का अभिषेक जल, दूसरे पहर का अभिषेक दही, तीसरे पहर का अभिषेक घी और चौथे पहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए तथा भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, घी, शहद, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक और भस्म लगावें। परंतु ध्यान दे भक्तों, भगवान शिव को लाल रोली या सिंदूर का तिलक नहीं लगाया जाता। शिवरात्रि पर कई प्रकार के ऋतुओं के फल प्रभु को अर्पित किए जाते हैं, जिसमें बेर और धतूरा को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। और भक्तों, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के व्रत के नियम। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो एक ही समय फलाहार करना चाहिए, अर्थात सिर्फ आप एक ही समय भोजन खा सकते हैं। यदि कोई महिला गर्भ अवस्था में है या कोई बीमार है तो आप 2 से 3 बार खा सकते हैं और अपनी दवाइयाँ भी समय पर खाएं। व्रत में आप सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू,
आलू आदि का सेवन कर सकते हैं। व्रत में गेहूँ, चावल या अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो साबुत अनाज से बनी हो। आप मखाना भी खा सकते हैं, आप दूध का भी सेवन कर सकते हैं। व्रत में लहसुन और प्याज से बने हुए पदार्थ वर्जित हैं। सेंधा नमक ही खा सकते हैं। सरसों का तेल नहीं खाना है, केवल घी में बने हुए भोजन का ही आप सेवन कर सकते हैं। व्रत में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, यह अपराध है। और महाशिवरात्रि में जागरण करें। हरि बोल। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से धन, सम्मान, सुख शांति की प्राप्ति होती है। यदि कोई कुंवारी कन्या यह व्रत रखती है तो उसके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। और यदि कोई साधक या भक्त प्रभु की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहा है तो उसे साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इससे साधना परिपक्व होती है। हरि बोल। हरि भक्तों, हमने यथा प्रयास यथाशक्ति आपके सम्मुख शुद्ध शास्त्रीय ज्ञान लाने का प्रयास किया है। आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाकर हमारे इस योगदान को सफल बनावें, ताकि कथा की रीचेबिलिटी बाकी सनातनी भाइयों तक शुद्ध रूप में पहुंच सके। हरि बोल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। माता पिता की जय, गुरुजन की जय, सर्वदेवी देवतन की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल।